आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू देख रहे हैं। यदि fx बराबर ये दो वैल्यूज दी हुई हैं या कहें फंक्शंस दिए हुए हैं और x जब -2 नहीं है तब आपको ये इस्तेमाल करना है और x बराबर -2 है तो आपको ये इस्तेमाल करना है। तो आपको बताना है कि fx कॉन्टिन्यूस है, नॉट कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल नहीं है। तो x बराबर -2 पे हम चेक करेंगे। ठीक है साहब, तो इसको ये बहुत ही आसान है इस तरीके से जितने हम क्वेश्चन कर चुके हैं। x बराबर -2 यानी कि आप जब इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। x बराबर -2 पे ऑलरेडी इन्होंने दिया है, इसकी वैल्यू 2 है ना। तो अब आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को ज़रा प्रॉपर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक मॉड्यूलस इन्वॉल्व है, या मॉड्यूलस इन्वॉल्व है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। अगर x, देखिए ये x नॉट इक्वल टू -2 है और ऊपर आपका क्या दिया है यहाँ पर, मॉड्यूलस x प्लस 2। मॉड्यूलस x प्लस 2 ये 0 कब होता है, जब x प्लस 2 बराबर 0 हो, यानी x बराबर -2 है। तो -2 के इधर पे लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा, ये वाला जो ऊपर वाला है, यानी -x प्लस 2 हो जाएगा। और जब ये मॉड्यूलस खुलेगा और आप x -2 के ऊपर जाएंगे तो ये आपका प्लस x प्लस 2 होगा। यही हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो मैं फंक्शन दोबारा लिख देता हूँ। फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, सेम फंक्शन लिख रहा हूँ लेकिन -2 के पहले, यानी x जब लेस देन -2 है तो -2 के इधर क्या होगा जी, माइनस। तो -x प्लस 2 हो गया ये। नीचे आपका वही रहेगा tan इनवर्स x प्लस 2, ये हो गया। अब x जब ग्रेटर देन -2 होगा, यानी इस तरफ आ गए, तो प्लस x प्लस 2 करेंगे क्योंकि मॉड्यूलस हम खोल रहे हैं। नीचे आपका वही रहेगा tan इनवर्स x प्लस 2, ठीक है जी। और x बराबर -2 पे तो खैर ये 2 है ही। अब इसमें हम कॉन्टिन्यूटी लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। x बराबर -2 पे चेक कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पर x बराबर -2 -h रखेंगे। यहाँ पर हम x की जगह -2 प्लस h रखेंगे, मतलब इस -2 पे थोड़ा सा पीछे गए, -h, मतलब x, ये जो भी वैल्यू है आपकी, जो भी वैल्यू आती है उस जगह पे, x की जगह पे हम -2 -h रखेंगे, मतलब थोड़ा सा पीछे गए। -2 प्लस h मतलब थोड़ा सा आगे आए, और दोनों जगह पे चेक कर ली कॉन्टिन्यूटी, कहीं कोई ब्रेकेज वगैरह तो नहीं है। अब यानी आप जब शुरुआत में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब है आप यहाँ पीछे की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 प्लस, इसका मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आप फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, वो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। कहने का मतलब आप फंक्शन यूज़ करेंगे ये वाला, -x प्लस 2 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x प्लस 2, जब ये लिखेंगे। और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब ये है कि आप ये पॉजिटिव वाला फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि आप x ग्रेटर देन -2 पे है और -2 प्लस h हमें अभी रखना है। तो ये x प्लस 2 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x प्लस 2 हो गया जी। अब आप इसमें x की जगह -2 -h तब्दील कर दीजिए, तो यहीं कर देता हूँ मैं। ये होगा -2 -h और +2, ये गया इससे कैंसिल, माइनस बाहर आया तो प्लस हो गया ये। तो ऊपर आपका केवल h बचा और नीचे क्या आया, tan इनवर्स x प्लस 2। x प्लस 2 मतलब -2 -h प्लस 2, तो नीचे -h आ गया जी tan इनवर्स के अंदर, ये आ गया। और यह लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज कर दी मैंने, देखिएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस 2 यानी कि -2 प्लस h, इसकी जगह रखेंगे, +2 करेंगे तो h आएगा ऊपर, और नीचे x प्लस 2 मैंने अभी आपको करके दिखाया, x प्लस 2 में -2 प्लस h रख दीजिए, तो -2 प्लस h और +2, ये कैंसिल हो गया, h आ गया आपका, नीचे यहाँ आ गया। अब आप देखें कि चाहे आप साइन इनवर्स ले और tan इनवर्स लें, तो tan इनवर्स जो -θ होता है वो -tan इनवर्स θ होता है। पहली चीज़ तो ये हो गया है ना, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा ये होता है sin θ बाई थीटा या फिर tan θ
बाय थीटा, अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 होगा। तो ये क्या बना आपका, टेन इनवर्स एच क्या बना, टेन इनवर्स एच जो है मैंने अभी क्या बताया आपको, माइनस टेन इनवर्स, यस। तो ये क्या बनेगा आपका एच बाय माइनस टेन इनवर्स एच। और अगर आप इसको देखें टेन थीटा बाय थीटा, यानी कि टेन, अगर मैं इस एच को नीचे यहाँ ले आऊँ, एक ही बात है ना, तो ये टेन इनवर्स एच बाय एच, देखिए थीटा बाय साइन थीटा या साइन थीटा बाय थीटा, आप इसको दोनों को ही 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बनता है टेन इनवर्स एच बाय एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो 1 हो गया, नेगेटिव साथ में है तो नेगेटिव 1 आ गया। इसमें भी टेन थीटा बाय थीटा या थीटा बाय टेन थीटा, एक ही बात है। आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आपका बनता है 1, है ना। अब -1 और 1 तो बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात आप हटा ही दीजिए, है ना। आप बता देंगे बस कि ये डिफरेंशिएबिलिटी की बात हटा दीजिए कि नॉट कॉन्टिन्यूस है x बराबर -2 पे। तो इसका उत्तर ये हो गया जी। fx है आपका x प्लस मॉड x इंटू मॉड x। अब इसमें आपको बताना है कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। जो रेफरेंस के लिए आंसर देखना चाहते हैं उनके लिए ये है, बाकी मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हमको करना क्या होगा, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूटी सही आ जाती है तो इसकी फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसका एक्चुअल वैल्यू बनाएंगे अभी। ओके, चलिए, तो इसका उत्तर जो है f कॉन्टिन्यूस है, f डैश, तो आपको f डैश भी निकालना पड़ेगा। अब ये क्यों यहाँ पर f डैश आया है, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है, बट स्टिल अगर आया है तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हम f डैश भी निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे। तो पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये हम कैसे करने वाले हैं। देखिए साहब, ध्यान रखिएगा, मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद उसको मैं हटाने की कोशिश करूंगा, अपने पास जगह थोड़ी सी लिमिटेड है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए क्या करने वाले हैं हम। यहाँ पर है आपका x, ये है प्लस मॉड x, और ये मॉड x, मॉडुलस ऑफ x, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, x इंटू मॉड x प्लस मॉड x का होल स्क्वायर हो गया, ये है ना, मॉड x का होल स्क्वायर हो गया ये। अब मॉड x का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए मॉड x आपको क्या देगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको ये x देगा, x लेस देन 0 है तो माइनस x देगा, ठीक। लेकिन अब इसमें बन क्या रहा है आपका, अगर आप इसको स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, यानी कि ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जगह x स्क्वायर हो गया। तो इस मॉड्यूलस x स्क्वायर का मतलब केवल x स्क्वायर से ही है, अगर इसको खोलेंगे तो, क्योंकि जब माइनस आएगा तो भाई तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस पे प्लस है ही। तो इसको आप लिख सकते हैं x मॉडुलस x प्लस x स्क्वायर। तो फाइनल बनता है जी ये। हाँ, अब मैं fx लिखने वाला हूँ, फाइनल ये बन गया। अब fx लिखिए। अब आप जानते हैं मॉडुलस x का मैंने आपको बताया कि x होगा, और मॉडुलस x फिर लिख देता हूँ, ये x होगा यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये नेगेटिव x होगा यदि x लेस देन 0 होगा, है ना। अब यही चीज हम यहां तब्दील करेंगे, x इंटू ये आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव x होगा, और x लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव x होगा। तो इसकी जगह नेगेटिव तब्दील कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। ये क्या बना, ऊपर बना आपका x इंटू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे है, x लेस देन 0 पे क्या बना जी, ये माइनस x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर, तो ये तो कट गया, 0 आ गया। तो fx बराबर आपका बना है 2x स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और 0 यदि x लेस देन 0। तो ये कैसे आया समझ गए। तो अब मैं यहां तक आपको ले आया हूं, अब आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। ये इसको डायरेक्ट उठाऊंगा मैं। चलिए, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में आप 0 माइनस एच 0 प्लस एच रखते हैं। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ही यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कर देंगे,
यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कर देंगे। अब आपको पता है कि भाई 0 के अगर आप आगे गए तो आपका 2x² यूज़ होना है, 0 के नीचे गए तो 0 यूज़ होना है। जैसे ही आप 0 माइनस पे गए तो आपको 2x² यूज़ करना है यहाँ पर, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें आप क्या नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 यूज़ करना है और राइट हैंड लिमिट में आपको 2x² यूज़ करना है। अब हमेशा हम जब h लगाते हैं वो तभी लगाते हैं जब डिवाइडेड बाय 0 वाला फॉर्मेट आ रहा हो। ऐसे हमारे पास बहुत फॉर्मेट है जो 0 की पावर 0, 0 बाय 0, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, ऐसे तमाम आप कह सकते हैं जिसमें दिक्कतें आएंगी या फिर जो इनडिटर्मिनेट केस होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे दे बॉइल्स डाउन अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय 0 वाला ही मसला है हर जगह पे, है ना। तो यहाँ पर अभी अगर आप x को 0 रख दे तो भी कोई 0 ही आएगा, 0 तो वैलिड वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 0 तो कहीं नहीं आ रहा ना। तो आपको 0 माइनस h और 0 प्लस h करने की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पता चल रहा है, या x टेंड्स टू 0, अब 0 पे 0 लगाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर x टेंड्स टू 0, 0 2 इंटू 0 स्क्वायर लगाएंगे तो 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब ये है कि f आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये पहली चीज़ सही हो गई, 0 0 आ गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, पहली चीज़ सही आ गई जी, है ना। अब आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी यहीं चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c लिमिट x टेंड्स टू c, ये हम लगाते हैं, ये लगाना पड़ता है। अब देखिए पहली वैल्यू क्या आ रही है, अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं और यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में fx क्या आएगा, जब आप इस तरफ गए तो मैंने आपको बताया था fx की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, हमको 0 यूज़ करना पड़ेगा, माइनस इधर पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक एक करके देखते रहिए, पहले fx को कंप्लीट कर लेते हैं फिर बाकी करेंगे। fx, अब आप इस तरफ जा रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, fx की जगह ये 2x² यूज़ करना पड़ेगा। अब fc देखिए, fc मतलब f0, अब मैं f0 की जगह वैल्यू डालूंगा और आपको मैंने बताया था कि x इक्वालिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो f0 मतलब मुझे 2x² में 0 डालना है या 2 0² करना है, तो ये 0 आ गया। तो ये 0 माइनस 0, इसके नीचे भी 0। यहाँ पर आ जाइए आप, x माइनस c करना है आपको, तो x माइनस c, x आपका यहाँ पर जब x तो ये है ही, c आपका x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं तो x माइनस 0 हो गया। यहाँ पर भी x माइनस 0 हो गया, x माइनस c करना है ना, c यहाँ पर 0 है, 0 पे चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है जी, 0 बाय x आया, इसका मतलब ये 0 आ गया। अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी है तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है। ये इसको बाद में देखेंगे, पहले ये ऊपर 0 है तो इसका मतलब ये 0 हो गया। x की वैल्यू कुछ भी रखते रहे आप। यहाँ पर आप आए, ये आपका आया 2x² बाय x, इससे x कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें भी हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये 0 आ गया, 2x² जो भी करते रहे आएगा तो 2x ही ना, तो x की जगह 0 रखोगे आप तो 2 इंटू 0 0 ही हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी बराबर आ गए आपके, ओके। यानी कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल है 0 पे, किस पे, 0 पे। इन्होंने कहा है f इज डिफरेंशिएबल फॉर सम x, इसको तो हम सही नहीं कर सकते, हमको ये पता है कि x बराबर 0 पे है, वो तो ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा, ओके। यहां तक समझ में आ गया ना आपको। अब हम जा रहे हैं इसके डिफरेंशिएबिलिटी भी, ध्यान रखना। अब हम डिफरेंशिएशन, क्योंकि इन्होंने f' कह दिया है तो हमको f' निकालना पड़ेगा। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं जी, अब क्लियर कर रहा हूं। अब अपने पास ये वाला फंक्शन है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, fx बराबर, अब मैं इसको f' करके लिख रहा हूं, f' मतलब इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x² का। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है, डिफरेंशिएशन अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसमें तो ये नहीं बोला जाएगा कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है, डिफरेंशिएबिलिटी से ही होना चाहिए, वहाँ डिफरेंशिएशन की बात कहाँ से आ गई, नहीं ना, ऐसे नहीं होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2, इसका 2x यानी कि 4x। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और यहाँ पर 0 हो, 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो 0 x लेस देन 0। तो f' का ये बनो, इसकी भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अब हम चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब हम f' के लिए चेक कर रहे हैं। पहले हमने किसके लिए चेक किया था, fx के लिए, अब हम f' के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर 0 माइनस मतलब आप जब 0 के इधर गए तो आपको 0 यूज़ करना है, 0 के इधर गए तो आपको 4x यूज़ करना है।
तो यहाँ पर आप जीरो के इधर जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, यहाँ जीरो यूज़ करेंगे, राइट में जा रहे हैं 4x यूज़ करेंगे। लिमिट कुछ भी लगाते रहिए तो जीरो ही आएगी क्योंकि कांस्टेंट है। 4 यहाँ पर 4 इंटू जीरो लगा दीजिए तो आपका जीरो आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, आपका डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। अब इसकी वैल्यू एफ डैश भी करनी पड़ेगी, आप एफ डैश जीरो निकाल लीजिए। तो ये इस पर रखेंगे क्योंकि इक्वालिटी साइन यहाँ है, 4 इंटू जीरो यानी कि जीरो। तो ये जीरो और ये जीरो तीनों मैच कर गए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी और एट पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज चेक्ड, तीनों सेम आ गई, है ना। अब आप देखिए एफ डैश आपका कॉन्टिन्यूटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, एफ डैश जीरो भी है, तो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस है आपका। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस कहाँ पर आ रहा है, आपका जीरो पे। तो ये एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है एक्स बराबर जीरो पे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस हो, ये तो कहीं नहीं कहा गया ना। एफ डैश एक्स केवल कॉन्टिन्यूस है एक्स बराबर जीरो पे। यहाँ पर ये भी जीरो आया, ये भी जीरो आया, ये भी जीरो आया, तीनों हमने चेक कर लिया। तो ये कॉन्टिन्यूस है एक्स बराबर जीरो पे, लेकिन एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस ये आप नहीं कह सकते, है ना। वैसे अगर आप इसकी पॉइंट देखें तो पॉइंट तो जीरो ही है ना। इस पे अगर यही पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता था, ये कॉन्टिन्यूस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस है तो आप कह सकते हैं साहब ये एफ डैश कॉन्टिन्यूस है ना, एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूटी वाली बात दोनों में आ गई, एफ भी कॉन्टिन्यूस हो गया, एफ डैश भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके डिफरेंशिएशन का निकालें, मतलब डिफरेंस, अब आपको किसका निकालना है, इसके डिफरेंशिएशन का निकाल लेते हैं, या फिर एफ डबल डैश एक्स का निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है एफ डबल डैश का भी बताइए। आप समझ रहे हैं, एक एफ का था, एक एफ डैश का था, एक एफ डबल डैश का है। तो इसको लीजिए, ये जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये वाला, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आपको। एफ डैश एक्स निकालते हैं, 4x का डिफरेंशिएशन होता है, 4 इंटू एक्स का 1 होता है, तो 4 हो गया ये। और यहाँ पर खैर जीरो का जीरो ही होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, x लेस देन जीरो है। इसकी भी हम निकाल लेते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस। ठीक है जी। अब जीरो माइनस, अब ऐसे बता देता हूँ, अगर जीरो के ऊपर जाएंगे तो 4 लेना है, जीरो के नीचे जाएंगे तो आपको ये जीरो लेना है। तो यहाँ पर अगर जीरो के ऊपर गए तो 4 ले रहे हैं, जीरो के नीचे गए तो जीरो ले रहे हैं। अब यहाँ x तो कहीं भी नहीं है, तो जब लिमिट लगाएंगे तो ये जीरो ही आएगा, ये 4 ही आएगा। तो ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, तो एफ डबल डैश तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस आ गया। लेकिन एफ कॉन्टिन्यूस आया है, एफ डैश कॉन्टिन्यूस आया, तो इसका उत्तर क्या होगा, एफ और एफ डैश कॉन्टिन्यूस है। क्लियर? यदि एफ एक्स आपका ई टू द पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स है तो आपको बताना है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो इसका फटाफट मैं फंक्शन लिख देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर इसका सीधा ये है कि भाई मॉड एक्स का आपको पता होना चाहिए। मॉड एक्स का मतलब होता है, ये होता है एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, नेगेटिव एक्स होगा यदि एक्स लेस देन जीरो हो। ठीक, तो जीरो पे ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो पे ही चेक करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन को लिख रहा हूं मैं, ई की पावर माइनस मॉड एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो मॉड एक्स क्या बनेगा आपका, एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो है तो ई की पावर माइनस, और ये माइनस एक्स हो जाएगा। बेसिकली क्या बना, ये ई की पावर माइनस एक्स बना, ये आपका ई की पावर एक्स बना। क्लियर हो गया? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे तो ये एक्स ही बाहर आएगा और ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। इसी तरीके से एक्स लेस देन जीरो पे अगर आप आएंगे तो ये, क्योंकि ये माइनस एक्स बाहर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देंगे, है ना। ये बनेगा आपका, जो मैंने आपको लिखा है वो उसको यहाँ तब्दील कर दीजिए। चलिए अब हम आते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। पहले आपको ग्राफ या उस नंबर लाइन से समझा दूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे जा रहे हो आप तो e की पावर माइनस एक्स बनेगा, ये वाला। नीचे जा रहे हो आप तो आप बनाएंगे e की पावर x बनेगा, ये ध्यान रहेगा आपको।
चलिए x बराबर 0 पे चेक करना है आपको, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये बनेगा आपका e की पावर, आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो आपको e की पावर x बनेगा, ये e की पावर माइनस x बनेगा। अब यहाँ आप अगर आप वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो भी कोई फ्लॉ नहीं है, x की जगह आप 0 माइनस एच और x की जगह आप 0 प्लस एच रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि h हम कब लगाते हैं, जब हमें इस तरीके का कुछ ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा हो, तब हम 0 माइनस एच या 0 प्लस एच या फिर जो भी x प्लस एच या x माइनस एच लगाते हैं। लेकिन यहाँ क्लियर मुझे पता चल रहा है कि अगर हम e की पावर 0 लगा दें, यहाँ e की पावर माइनस 0 लगा दें, तो आप जानते हैं ये 1 बाय e की पावर 0 बनेगा, ये e की पावर 0 बनेगा, और किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही मैं यहाँ पर x टेंड्स टू 0 लगाऊंगा, e की पावर 0 बनेगा, e की पावर 0 बराबर 1 होता है। जैसे ही हम यहाँ x की जगह 0 लगाएंगे तो e की पावर माइनस 0 बनेगा, इसको 1 बाय e की पावर 0 लिख सकते हैं, और किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 1 बाय 1 1 ही बनेगी। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई। आप चाहे तो 0 माइनस एच और 0 प्लस एच रख के कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 0 वाला फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया इसको। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, इक्वालिटी यहाँ है, तो e की पावर माइनस 0 पे बनेगा ये 1 बाय e की पावर 0, यानी कि 1 बाय 1 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपकी तीनों 1 आ गई। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्लियर, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हाँ, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लिखना ऐसा है, ये इसलिए दिखाता हूं आपको कि आपको पता रहे लिखना कैसा है। अब इसकी मैं कर रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। कहाँ चेक कर रहे थे? x बराबर 0 पे एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। इसका मतलब यह है एफ एक्स माइनस एस सी क्या है, इसमें 0 है, तो f0 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया f0 क्या आएगा 1, और ये x है आपका और c आपका 1 है। x नहीं, x बराबर x तो x है, इसकी c की जगह 0 रख दीजिए, तो ये बनेगा एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है जी। यहाँ पर आप x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, या x की जगह रखेंगे आप 0 प्लस एच। और फंक्शन कौन सा यूज करना है आपको? जब 0 माइनस एच, यानी कि आप इस तरफ गए, जब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या यूज कर रहे हैं? e की पावर x। राइट की तरफ जा रहे हैं तो e की पावर माइनस एक्स। ये अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। तो यही काम कर लेते हैं आप। e की पावर, ये थोड़ा सा इसमें e की पावर x, ये माइनस एक्स कर दीजिए, प्लस एक्स कर दीजिए, ये थोड़ा चेंज है ना, ये मैंने आपको अभी भी समझाया। चलिए साहब, इसमें आ जाते हैं। एफ एक्स की जगह क्या यूज करेंगे? जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स। आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स। अब x की जगह ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, या लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है। अब x की जगह 0 माइनस एच, x की जगह 0 प्लस एच तब्दील कर दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। e की पावर x की जगह माइनस एच है, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, 0 प्लस एच मतलब प्लस एच। 0 e की पावर माइनस एच माइनस 1 बाय x की जगह माइनस एच। यहाँ पर क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर, अब यहाँ e की पावर x की जगह h रख दीजिए, तो माइनस एच माइनस 1, x की जगह h आ गया। राइट। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि e की पावर, देखिए e की पावर x, ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। e की पावर x माइनस 1 बाय x, है ना, ये इसका हमारे पास एक्सप्रेशन है कि ये इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो 1 आती है, क्योंकि e की पावर हम पूरा खोलते, जो भी यहाँ पर होगा वो यहाँ होना चाहिए। राइट। तो मैं यहाँ पर एक माइनस इंक्लूड कर रहा हूँ और यहाँ पर माइनस एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो e की पावर x माइनस 1 बाय x, अगर आप इसको x मान लें तो यही हो गया, ये 1 आ गया। इसी तरीके से मैं बता दूं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x, ये आपका 1 होता है। ये भी आपका x मान लीजिए इसको, तो ये आपका हो गया ये 1, ये 1।
लेकिन ये नेगेटिव इसके सामने है, ये नेगेटिव 1 आ गया। तो अभी हमने क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, एक आपका 1 आता है, एक आपका -1 आता है, ये दोनों मैच नहीं करते। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, क्योंकि एक आपका 1 आ रहा था, एक का -1 आ रहा था, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूटी हमने देखी कि तीनों के तीनों जो वैल्यू है वो आपकी 1 आ रही थी। तो आप क्या लिखेंगे इसको कि कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप ये लिखेंगे कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये जो है ये थोड़ा सा इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है कि कई जगह सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दे रखा है। मैंने अलग अलग सोर्सेस पे देखा, क्योंकि वेरिफिकेशन ज़रूरी है कि आप कैसे कर रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा e⁻x-1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका 1 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी से ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन हम लेंगे एकदम लास्ट में, क्योंकि एक क्वेश्चन ये मॉड साइन एक्स वाला भी आएगा। और मॉड साइन एक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 10.2 एक्सरसाइज में। तो उसी की तर्ज पे हम ये मॉड कॉस एक्स देखेंगे। इससे पहले आप मॉड साइन एक्स भी आएगा, मॉड कॉस एक्स हम कर ही रहे हैं। ये मैं आपको अगली बार बताता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।